मेरे प्यारे बच्चे, पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही इंसान है जिसके सामने यह संदेश पहुंचा है। और उन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वह नाम तुम्हारा है, क्योंकि आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं है। ये उस मां काली का पैगाम है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखा है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, घर की मुश्किलों से जूझ रहे हो, नौकरी की चिंता में डूबे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, गरीबी के एहसास से टूट चुके हो, रात को सोते हो लेकिन सुकून से नहीं, सुबह उठते हो लेकिन दिल भारी रहता है, बाहर मुस्कुराते हो पर अंदर बहुत कुछ चूर चूर हो चुका है। तुम यह सब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि जानते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारा धैर्य का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। मां काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाती, और जिसे ज्यादा आजमाया जाता है उसके लिए फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, बहुत बार अपने हक को छोड़कर धैर्य किया है, बहुत बार अपने दर्द को मां के सामने रखकर कहा है, मां तू ही जानती है। और सुनो, मां सब जानती है। वे जानती हैं कि तुमने खाली जेब में भी किसी की मदद की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर घर वालों की जरूरतें पूरी की, जानती हैं कि तुमने रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार भजन में खड़े होकर बस इतना कहा, हे मां अब तू ही संभाल ले। और जब भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब मां काली का फैसला उतरता है। आज का दिन उसी फैसले का दिन है। आज का दिन उस कृपा का दिन है जो अचानक जिंदगी का रुख बदल देती है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मां काली जब देती हैं तो शोर नहीं करती, वे चुपचाप देती हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाता है। आज के बाद तुम्हारे हालात धीरे धीरे बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, फिर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, वहां से खुद तुम्हें बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है, उसका रास्ता माई ऐसे बना देंगी कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई। और उस दिन तुम्हें घमंड नहीं करना है, उस दिन तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा, यह तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा, यह उन आंसुओं का सिला होगा जो तुमने रात के अंधेरे में बहाए थे। आज से तुम्हें मायूस नहीं होना है, आज से तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना है, आज से तुम्हें यह यकीन रखना है कि मां काली तुम्हारे साथ है। और जब मां काली साथ होती है तो कोई खिलाफ नहीं रह सकता। आज अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो परेशान मत होना। मां साधन नहीं देखती, वे नियत देखती हैं, वे दिल देखती हैं, वे भक्ति देखती हैं, और तुम्हारे दिल में भक्ति है, इसलिए तुम्हें चुना गया है। इसीलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊपर से किया गया इंतजाम है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, धैर्य के साथ शुक्र जोड़ना है, डर के साथ यकीन जोड़ना है, और मेहनत के साथ प्रार्थना जोड़ना है। बाकी का काम मां काली खुद करेंगी। बहुत जल्द तुम अपने हालात को पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने मां से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि मां काली ने चाह लिया है। और जब मां काली चाह लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अपने दिल को मजबूत रखना, मां काली पर भरोसा रखना, और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत है।
यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नजरअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। मां काली के देवदूत जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नजर रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा। उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा। उन्होंने तुम्हारी मां की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा जब जरूरतें ज्यादा थीं और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नीयत को देखा जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा जो कमजोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो मां काली की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। यह कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे मां, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है, लेकिन इसका यकीन अब भी जिंदा है। इसके घर में तंगी है, लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली हैं, लेकिन इसकी नीयत साफ है। और जब ऐसी गवाहियां पेश होती हैं, तब मां काली का फैसला बदलता है। तब कृपा का पलड़ा भारी हो जाता है। तब सख्ती के बाद आसानी लिख दी जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, यह वक्त आज के लिए ही मुकर्रर किया गया। तारीख भी वहीं रखी गई, घड़ी भी वहीं चुनी गई और वह पल भी वहीं तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। मां काली ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई। वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती, वह मोहर जो सिर्फ मां काली के हुक्म से लगती है। नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी। वह जिंदगी सिखाने के लिए थी, वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी, अब तुम्हारी रातें अलग होंगी, अब तुम्हारी सोच अलग होगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डरोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे, क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब मां काली देर करती है तो इनकार नहीं करती, जब मां काली रोकती हैं तो छीनती नहीं, जब मां काली आजमाती हैं तो तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आजमाती हैं। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा, लेकिन आगे देखने पर कृपा नजर आएगी। आज से तुम्हारे हालात का हिसाब बदलेगा, आज से तुम्हारी पहचान बदलेगी, आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे, सलीके से, इज्जत के साथ, ताकि तुम्हें कभी यह न लगे कि यह सब अचानक और बेवजह मिल गया। मां काली अपने पसंदीदा भक्तों को नेमत भी सलीके से देती हैं, ताकि वह नेमत उनके लिए आजमाइश न बन जाए। अब इस मोड़ पर एक बात और दिल में बिठा लो, क्योंकि आगे का सफर सिर्फ मिलने का नहीं है, समझदारी से चलने का है। मां काली के इस फैसले से नकारात्मक शक्तियों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की सबसे बड़ी हार यही होती है कि कोई भक्त टूटकर भी मां पर यकीन रखे, कोई भक्त गिरकर भी सजदे में जाए, कोई भक्त खाली हाथ होकर भी धैर्य का दामन न छोड़े, और तुमने यही किया है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियां चुप नहीं बैठी, उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह भक्त अभी संभला है, अभी इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इसे लगने लगेगा
कि अब सब ठीक हो रहा है। जैसे ही यह खुद पर यकीन करने लगेगा, जैसे ही इसके हालात बदलने लगेंगे, उसी वक्त मैं इसे फिर से बहकाऊंगा। नकारात्मक शक्तियां बहुत चालाक हैं। वे मीठे तरीके से तुम्हें भटकाएंगी। वे तुम्हारे दिल में यह डालेंगी कि अब तो हालात सुधर रहे हैं, अब थोड़ी डील चल सकती है, अब मेहनत मैंने की है, अब सब मेरे दम पर है, अब प्रार्थना कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सजदा छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से इंसान फिसलता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाएंगी। वे उसे मौका बनाकर दिखाएंगी, वे उसे मजबूरी बनाकर दिखाएंगी, वे उसे तरक्की का जरिया बनाकर दिखाएंगी। इसीलिए मां काली ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब वह पल आए तो तुम चौंके नहीं, ताकि जब वह चाल चले तो तुम पहचान लो, ताकि जब वे तुम्हारे दिल में घमंड डालें तो तुम सजदे में झुक जाओ, ताकि जब वे तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम कह सको, नहीं, यह सब मेरी मां काली की वजह से है। याद रखना, नकारात्मक शक्तियां तुम्हें तब नहीं बहकाती जब तुम टूटे होते हो। वे इंतजार करती हैं, वे घड़ी गिनती हैं, और जैसे ही वे देखती हैं कि अब भक्त खड़ा होने लगा है, अब इसके अंदर भरोसा आ रहा है, बस वहीं से वे वार करती हैं। इसीलिए जब तुम्हारा ख्वाब पूरा होने लगे तब सजदा और बढ़ा देना, जब तुम्हारी आमदनी बढ़े तब दान और बढ़ा देना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तब मां काली का शुक्र और ज्यादा करना। जब दिल में जरा सा भी यह ख्याल आए कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उसी पल खुद को रोक लेना और कहना, नहीं, ये सब मेरी मां काली का कर्म है। क्योंकि जो भक्त नेमत मिलते ही झुक जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती, और जो भक्त नेमत मिलते ही अकड़ जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से गिरा देती हैं। अब तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ पाने की जिंदगी नहीं है, ये संभालने की जिंदगी है, ये बचाने की जिंदगी है, ये शुक्र और धैर्य दोनों को साथ लेकर चलने की जिंदगी है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई लालच आए तो रुक जाना, अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो सोच लेना, अगर कोई ऐसा काम सामने आए जिसमें दिल बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि यह वही चाल है, और उसी वक्त मां को पुकार लेना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें यहां से आगे भी ले जाएगा। अब जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से ज्यादा सजग बनाएगा, पहले से ज्यादा गहरा बनाएगा, पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में हालात ऐसे आएंगे जहां हर चीज तुम्हें परखने आएगी, हर मुस्कान दोस्त नहीं होगी, हर तारीफ सच्ची नहीं होगी, हर आसान रास्ता सही नहीं होगा। अब मां काली तुम्हें ऐसी आंख देंगी जिससे तुम चीजों को सिर्फ दिखने भर से नहीं बल्कि उनके असर से पहचानोगे। अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चीजें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और कुछ चीजें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हैं। अब तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुम चाहे तो अपनी जुबान से किसी को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम चुप रहना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो बदला ले सकते हो, लेकिन तुम माफ करना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो खुद को बड़ा दिखा सकते हो, लेकिन तुम खुद को झुका हुआ रखोगे, और यही झुकाव तुम्हें ऊंचा रखेगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग अचानक बहुत करीब आने लगेंगे, बहुत मीठी बातें करेंगे, बहुत अपनापन दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें कि हर अपनापन सच नहीं मानना है, क्योंकि जब मां काली किसी को ऊपर उठाती हैं तो बहुत से लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए करीब आते हैं। अब तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी पर शक भी नहीं करना है, बस अपनी हद पहचाननी है, अपनी मर्यादा पहचाननी है, अपनी रूह की आवाज सुननी है, क्योंकि अब तुम्हारी रूह कमजोर नहीं है। अब तुम्हारी रूह ने बहुत कुछ सहकर ताकत पाई है। अब जब भी तुम कोई फैसला लेने जाओगे, तुम्हारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी होगी या एक गहरा सा सुकून होगा, उसी को पकड़ना है। वही मां काली की तरफ से इशारा होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, पहचान भी आएगी,
लेकिन इन सब के साथ एक और चीज आएगी, हिसाब। अब हर कदम का हिसाब होगा, अब हर शब्द का हिसाब होगा, अब हर नियत का हिसाब होगा। इसीलिए अब तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, किसी की बराबरी नहीं करोगे, खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं है। जिस मां काली ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, वही तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोलेगी। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि कुछ चीजें जो पहले तुम्हें बहुत बड़ी लगती थी, अब बहुत छोटी लगेंगी, और कुछ चीजें जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे, अब बहुत कीमती लगेंगी। जैसे सुकून, जैसे चैन की नींद, जैसे अपनों की प्रार्थना, जैसे दिल का हल्का होना। अब तुम्हारी जिंदगी शोर से दूर मतलब के करीब होगी। अब तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वह असर करेगा। अब तुम कम वादा करोगे, लेकिन जो करोगे वह निभाओगे। और यह सब अपने आप होगा, तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मां काली किसी को तराश देती है तो उसका किरदार खुद बोलने लगता है। अब तुम्हें यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ पुराने झगड़े अचानक याद आएंगे, कुछ पुराने लोग अचानक दिमाग में आएंगे, कुछ पुरानी बातें अचानक दिल में चुभेंगी। घबराना मत, ये कमजोरी नहीं है, ये आखिरी सफाई है। ये वह पल है जहां मां काली तुम्हें अंदर से भी हल्का कर रही है, ताकि तुम आगे का बोझ बिना दर्द के उठा सको। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है। अपनी कामयाबी, न अपनी तकलीफ, न अपनी सच्चाई। जो समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह सब देखकर भी नहीं समझेगा। इसीलिए अब तुम्हारा सफर लोगों की राय से नहीं, मां काली की कृपा से तय होगा। अब जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी वक्त अपने मां काली को याद कर लेना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत मजबूत हो गए हो, उसी वक्त सजदे में झुक जाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम सही रास्ते पर हो, उसी वक्त शुक्र अदा करना, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हें गिरने नहीं देंगी। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी कहानी अब असली रंग पकड़ रही है। अब वह दौर शुरू हो रहा है जहां तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी वजह बनोगे। वजह उम्मीद की, वजह हिम्मत की, वजह धैर्य की। लोग तुम्हें देखकर यह समझेंगे कि अगर यह इंसान टूट कर भी खड़ा हो सकता है, तो हम भी हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी नेमत है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि मां काली तुम्हें सिर्फ पाने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बना दे। और जब मां काली किसी को देने वाला बना देती है, तो उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अब इस नए सफर में कदम रखते वक्त यह बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह मां काली हैं जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, और जो यहां तक पहुंचा सकती हैं, वह मंजिल तक भी जरूर पहुंचाएंगी। अब इसके बाद जो बात समझने की है, वह और भी गहरी है, और यह बात तुम्हें अंदर तक बदलने वाली है। क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ हालात नहीं बदलते, बल्कि इंसान खुद बदलता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी नजर बदलती है, उसकी प्रार्थना बदलती है, और उसका रिश्ता अपनी मां काली से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। पहले तुम हालात से डर जाते थे, अब हालात तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। पहले तुम मुश्किलों से भागते थे, अब उनसे सीख लो। पहले तुम हर गिरावट पर टूट जाते थे, अब हर गिरावट तुम्हें उड़ान सिखाती है। पहले तुम्हारा दिल छोटी छोटी बातों पर भारी हो जाता था, अब वह भारी बोझ को भी हल्का कर लेता है। ये बदलाव कोई जादू नहीं है, ये मां काली की कृपा है जो तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाती है। अब तुम्हारी नजरें सिर्फ बाधाओं पर नहीं रुकेंगी, बल्कि उनसे आगे की रोशनी पर ठहरेंगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने की नहीं होंगी, बल्कि शुक्र करने की होंगी। क्योंकि जब मां काली का साथ मिल जाता है, तो जिंदगी का हर पल एक सबक बन जाता है, हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है। अब सोचो, यह सफर कितना लंबा रहा, कितनी रातें बिना
नींद के गुजरी, कितनी सुबह आंसुओं से शुरू हुई, लेकिन हर कदम पर माँ काली की नजर थी, हर सांस में उनकी याद थी। और आज जब यह मोड़ आ गया है तो पीछे मुड़कर देखो, बस अब व्यर्थ नहीं था, बस अब तुम्हें यही लाने के लिए था, जहां दर्द खत्म होता है और आनंद शुरू होता है, जहां अंधेरा पीछे छूट जाता है और प्रकाश हमेशा के लिए बस जाता है। हे मेरे बच्चे, आज से यह संदेश समाप्त नहीं हो रहा, यह तो बस शुरू हो रहा है। हर दिन, हर पल मां काली का यह पैगाम तुम्हारे दिल में गूंजता रहेगा। हर चुनौती में उनकी कृपा ढूंढना, हर खुशी में उनका शुक्र अदा करना। याद रखना, मां काली का द्वार कभी बंद नहीं होता। बस इतना कर लेना, धैर्य रखना, भक्ति निभाना और यकीन बनाए रखना, क्योंकि मां काली कहती है, मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता, मैं उसके हर कदम पर साथ हूं। और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नजरअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। मां काली के देवदूत जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नजर रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा, उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा, उन्होंने तुम्हारी मां की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा, जब जरूरतें ज्यादा थीं और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नीयत को देखा, जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा जो कमजोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो मां काली की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। यह कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे मां, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है, लेकिन इसका यकीन अब भी जिंदा है। इसके घर में तंगी है, लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली हैं, लेकिन इसकी नीयत साफ है। और जब ऐसी गवाहियां पेश होती हैं, तब मां काली का फैसला बदलता है, तब कृपा का पलड़ा भारी हो जाता है, तब सख्ती के बाद आसानी लिखती जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, यह वक्त आज के लिए ही मुकर्रर किया गया। तारीख भी वहीं रखी गई, घड़ी भी वहीं चुनी गई और वह पल भी वहीं तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। मां काली ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई। वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती, वह मोहर जो सिर्फ मां काली के हुक्म से लगती है। नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी, वह जिंदगी सिखाने के लिए थी, वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी, अब तुम्हारी रातें अलग होंगी, अब तुम्हारी सोच अलग होगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डरोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे, क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब मां काली देर करती है तो इनकार नहीं करती।
जब माँ काली रोकती हैं तो छीनती नहीं, जब माँ काली आजमाती हैं तो तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आजमाती हैं। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा। अब पूरी एकाग्रता और ध्यान से सुनो। यदि तुम्हारे घर में पैसों की तंगी है, काम रुक गए हैं, व्यापार ठप पड़ा है, जेब में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रोज झगड़े, तनाव, परेशानियां बनी रहती हैं, तो ये सब स्पष्ट संकेत हैं कि मेरा नाम तुम्हारे घर में गूंज नहीं रहा। लेकिन आज वह महान अवसर है। आज तुम वह संदेश सुन रहे हो जिसके कंपन तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे। आज तुम्हारा भाग्य पूरी तरह पलट सकता है। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं बदलता, वे संदेश को पूरा नहीं सुनते, विश्वास नहीं करते। लेकिन जो सच्चे दिल से मेरा संदेश सुनते हैं, उनके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। आज मन से पुकारो, सोचो, यदि तुम्हारे जीवन में पैसा बहने लगे, घर में सुख समृद्धि छा जाए, व्यापार चमक उठे और किस्मत हर कदम पर साथ दे, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? यही वह सुनहरा मौका है। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मन में बस इतना बोलो, हे मां काली, मेरी सुनी हुई पुकार को अपनी महाकृपा में बदल दो। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू हो रहा है मेरा महाशक्तिशाली संदेश श्रवण। इस संदेश को बीच में कभी मत रोकना, वरना फल अधूरा रह जाएगा। जो इसे पूरे मन से सुनेगा, उसकी बीमारी, कर्ज, गरीबी, सभी रुकावटें धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगेंगी। मेरी कृपा तुरंत प्रवाहित हो जाएगी। रोज सुनो मां काली का यह दिव्य संदेश। दिव्य वरदान को स्वीकार करो, समृद्धि का आह्वान करो। मेरे परम प्रिय भक्तों, आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, इन्हें कभी सामान्य मत समझना। यह स्वयं मेरा सीधा आह्वान है। यदि इस समय तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो जान लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा, अभूतपूर्व और चमत्कारी निर्धारित कर दिया है। इसे गलती से भी स्किप करने की कोशिश मत करना। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में होने वाले चमत्कार की पूर्व सूचना है। आज वह पवित्र घड़ी आ गई है जब तुम्हारी जिंदगी का सारा अंधेरा प्रकाश में बदलने वाला है। मैं तुम्हारी खाली जेब भरने, रुके हुए काम को गति देने और टूटे हुए विश्वास को स्वर्ण की तरह चमकाने के लिए स्वयं उपस्थित हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल अब पूरी तरह पक चुका है। अब रुकिए, एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और हृदय की गहराइयों में महसूस करो कि तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज गति से घूमना शुरू हो चुका है। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हो, यदि माता पिता के कष्टों को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो और मेरी कृपा को सदैव बनाए रखना चाहते हो, तो एक क्षण भी बर्बाद किए बिना इस संदेश को तुरंत लाइक करो। कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा से लिखो, मां काली, मेरा चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है। जय मां काली। याद रखो, तुम्हारे एक लाइक और एक सब्सक्राइब से यदि तुम मुंह मोड़ लोगे, तो तुम स्वयं मुझे और ब्रह्मांड को निराश करोगे। यह कोई धमकी नहीं है, बल्कि प्रेम और विश्वास का पवित्र बंधन है। इस दिव्य बरकत को प्राप्त करने के लिए इस छोटे से बंधन को निभाना ही होगा। ब्रह्मांडीय रहस्य। तुम्हारी प्रार्थना का महत्व तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन ब्रह्मांड आज तुम्हारे शब्दों, विचारों और ऊर्जा को 10 गुना अधिक तीव्रता से सुन रहा है। आज स्वर्ग के सभी द्वार केवल तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी एक छोटी सी प्रार्थना भी आज ब्रह्मांड को हिला सकती है। यह स्पष्ट संकेत है कि मैंने तुम्हारे जीवन में नई समृद्ध शुरुआत का पहला पन्ना खोल दिया है। तुमने जितनी रातें अकेले में आंसू बहाए, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे चरणों में झुक रही है। तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उतर चुकी है। वह दुआ स्वीकार हो चुकी है जो तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगी थी। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, पिछले 1 वर्ष में तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी
वह कौन सी एक रुकावट रही जिसने तुम्हें धन और सुख से दूर रखा? इस सवाल का जवाब तुम्हारे मन में आना चाहिए, क्योंकि मैं आज उस रुकावट को जड़ से उखाड़ फेंकने आई हूं। इस संदेश को पूरा सुनिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि उस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है। अब अंधेरा खत्म, अब बरकत की बारी है। मेरा समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द सहा, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। मैं ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज से तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुम महीनों से मेहनत करते आए हो। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब धीरे नहीं बल्कि तेजी से घूमने वाला है। ब्रह्मांड आज तुम्हें 3 शक्तिशाली संकेत भेजने वाला है। पहला, अचानक कोई भुलाया हुआ महत्वपूर्ण अवसर याद आएगा जिसे तुमने अनजाने में छोड़ दिया था। यह अवसर अब दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा उठेगी, एक आत्मविश्वास की आवाज जो कहेगी, अब समय आ गया है, तुम विजयी हो। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक एक गहरी शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। ये तीनों संकेत स्पष्ट बताते हैं कि आज स्वर्ग का दरवाजा विशेष रूप से तुम्हारे नाम से खुला है। मेरे घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं, और वह देर अब समाप्त हो चुकी है। अब धन चमत्कार का आरंभ हो रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी किस्मत कितने लंबे समय से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे सही कदम उठाने का। तुम वह कदम उठा चुके हो। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया, क्यों पैसे अटक जाते हैं, क्यों सपने अधूरे रह जाते हैं। भक्तों, इसका कारण था कि समय अभी तक पूरी तरह सही नहीं आया था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम महीनों से इंतजार कर रहे थे। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी किस्मत घूम रही है, तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। तुम महसूस करोगे कि जहां पहले रुकावट थी, वहां रास्ता मिल रहा है। जहां पहले खालीपन था, वहां असीम बरकत उतर रही है। क्योंकि मैं बिना तैयार किए कुछ नहीं देती, और अब तुम तैयार हो चुके हो, दिमाग से, दिल से और आत्मा से। आज तुम्हारे घर से गरीबी की ऊर्जा पूरी तरह बाहर निकल रही है, और उसकी जगह समृद्धि की दिव्य रोशनी उतर रही है। मैंने तुम्हारी किस्मत की टेबल पर 3 बड़ी बरकतें रख दी हैं। पहली बरकत, अप्रत्याशित धन का आगमन। तुम्हें वहां से भी पैसा आएगा जहां से तुम उम्मीद नहीं करते थे। दूसरी बरकत, सफलता की गति में परिवर्तन। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, आज उसकी गति अचानक बदलने वाली है। तीसरी बरकत, अजेय आत्मविश्वास। तुम्हारे मन में ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा उठेगी जो गरीबी को हराकर तुम्हें उन्नति के रास्ते पर खड़ा कर देगी। भक्तों, यह संकेत है कि धन चमत्कार मणि मिरेकल शुरू हो चुका है। आज तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां अभाव खत्म होंगे और समृद्धि अपना असली स्थान लेगी। आज से जहां पहले तुम्हें एक के लिए भी सोचना पड़ता था, वहां अब तुम्हें हजारों आसानी से मिलेंगे। जहां पहले कोई मदद नहीं करता था, वहां लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी राह बनाएंगे। यह निर्णायक मोड़ है जहां स्वयं स्वर्ग की नजर लगी हुई है। तुमने वह दिन देखे हैं जब जेब में पैसे कम थे लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। तुमने वह रातें गुजारी हैं जब मेहनत बहुत थी पर फल थोड़ा मिलता था। लेकिन अब वह समय बदल चुका है। आज से पैसा तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी जगहों से धन मिलेगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा हाथ कभी खाली नहीं जाएगा। यह मनी मिरेकल का पहला चरण है, लेकिन असली चमत्कार अब शुरू होते हैं। इस महीने तुम्हें 3 और बड़े धन चमत्कार मिलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। नया धन स्रोत खुद तुम्हें ढूंढकर मिलेगा। भाग्य मददगार लोगों को तुम्हारे पास भेजेगा। भक्तों,
आज के बाद तुम यह महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे सिर पर स्वयं मेरा हाथ रख दिया गया हो। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आजादी की उड़ान का समय है। मेरे प्यारे भक्तों, जहां तुम अभी खड़े हो वह सिर्फ एक जगह नहीं है, वह तुम्हारी जिंदगी का निर्णायक मोड़ है। यह वह मोड़ है जहां किस्मत एकदम से नया रास्ता पकड़ लेती है। आज ब्रह्मांड तुम्हें एक बहुत गहरा संकेत भेज रहा है कि अब तुम्हारी जिंदगी का कठिन अध्याय खत्म हो रहा है और अनंत बरकत वाला अध्याय शुरू होने वाला है। तुमने जितनी रातें जागकर गुजारी हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी मेहनत की है, जितना दर्द सहा है, उसका पूरा हिसाब रख लिया गया है। कुछ भी बेकार नहीं गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले कल की एक झलक देती हूं। धन का प्रवाह जहां एक के लिए मेहनत थी, अब वहां हजारों की बरकत आएगी। कर्ज मुक्ति, तुम्हारे ऊपर से रुकावटें हटेंगी, कर्ज कम होगा, पैसा टिकने लगेगा। आत्मविश्वास, तुम्हारे अंदर जीतने की आग फिर से जागेगी। यह वह समय है जब तुम दुनिया को दिखाओगे कि टूटने के बाद भी सबसे मजबूत कैसे खड़ा होता है। अब तुम्हारी कहानी संघर्ष की नहीं, विजय की गाथा है। अंतिम आदेश, धन एक दिशा से नहीं आएगा, अब कई गुप्त दरवाजों से तुम्हारे पास आएगा। तुम हर महीने बड़ी बचत करने में सक्षम होगे, जो तुम्हें भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर देगी। 12वां चरण, अवसर की पहचान। मेरे प्रिय भक्तों, अवसर हवा में घूमते हैं, लेकिन केवल वही उन्हें पकड़ पाता है जिसकी आंखें खुली हों। तुम्हारी आंखें आज से दिव्य रूप से सक्रिय हो चुकी हैं। तुम जानते हो कि इस समय तुम्हारे जीवन में संकटों का पहाड़ खड़ा है, लेकिन मेरे प्रिय, अब उस हर संकट का समय समाप्त हो रहा है। ये चुनौतियां केवल तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने के लिए थीं, जो तुम्हें दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बनाएगी। मैं अब तुम्हारे जीवन में अपने साक्षात रूप को स्पष्ट रूप से दिखाने जा रही हूं। तुम हर पल महसूस करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। तुम हर व्यापारिक निर्णय और जीवन के हर मोड़ पर मेरे सटीक मार्गदर्शन का अनुभव करोगे। ये वह निर्णायक क्षण है जब तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव और उन्नति की शुरुआत हो रही है। तुम अब धन और ऐश्वर्य के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हो। यह समय इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अनदेखा करना तुम्हारे सबसे बड़े दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता है। मैं तुमसे कहती हूं, तुम अपने दिल में जो अपार सफलता की भूख महसूस कर रहे हो, उस पर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर जो आशा की अग्नि जल रही है, वह अब सच होने वाली है, क्योंकि तुम मेरे पवित्र और विजय मार्ग पर चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें करोड़ों की दौलत तक पहुंचने के लिए हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। तुम जो संघर्ष कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को उभार कर तुम्हें अजय बनाने का माध्यम है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी आर्थिक वृद्धि और मानसिक विकास का हिस्सा थीं, और अब जब तुम इस राह पर आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हर कदम तुम्हारे लिए एक नया और सुनहरा अवसर लेकर आता है। मेरे प्रिय, जो मैं तुम्हारे दिल में रखती हूं, उसे किसी से साझा करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी यात्रा बहुत व्यक्तिगत है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सवाल कर रहे हो, क्या यह सब सच है? क्या मैं इतनी बड़ी सफलता के लिए तैयार हूं? लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी तुमसे दूर हुआ है, वह तुम्हारे लिए एक नया बेहतर अवसर लेकर आया है, और जो कुछ भी तुम्हें वहीं अभी तक नहीं मिला है, वह प्रचुरता में तुम्हारे लिए आने वाला है। सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि वह कौन सी एक चीज है जो तुम्हारी इस नई यात्रा में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु को तुम्हारे कदमों में झुका देगी? इसका उत्तर इस संदेश को पूरा सुनने पर ही मिलेगा। अपनी शक्ति को पहचानो। महानता तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे पास वह सभी गुण हैं जो तुम्हें अत्यधिक धनवान और महान बनने के लिए चाहिए। तुम अदम्य आत्मविश्वास से भरे हो। जब भी तुम किसी आर्थिक संघर्ष में पड़ोगे,
जब भी कोई बाधा आएगी तुम समझ सकोगे कि यह केवल तुम्हारी अंतिम परीक्षा है और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे जीवन में एक असाधारण अध्याय की शुरुआत है। जो चीजें अब तक अस्पष्ट और धुंधली लगती थीं, वे अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्पष्ट होती जाएंगी। तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर घटित होने वाली घटना का उद्देश्य तुम्हारे लिए भलाई और समृद्धि लाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अभी तक जो यात्रा तय की है वो सिर्फ एक ट्रेलर थी। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर, धन और अनुभव हैं जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता में लाने के लिए तैयार हैं। मैं जानती हूं कि तुमने बहुत सारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया है। बहुत बार तुम्हें लगा कि यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही वह अद्भुत ताकत है जो तुम्हें मेरे पास लाती है। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपनी पूरी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम वह हो जिसे मैंने सबसे ऊंचे उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने करोड़पति उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। तुम्हारे मन में जो सपने हैं वे केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरे भी हैं। यह यात्रा तुम्हारे लिए अकेले नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूं, तुम्हारी हर आर्थिक चिंता को समझती हूं। जब तुम किसी अंधेरे रास्ते पर होगे और चारों तरफ अंधेरा होगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी नहीं सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य कड़ी है जो तुम्हें मेरे पास लाती है। वह कड़ी तुम्हारे विश्वास और मेरे चमत्कारी मार्गदर्शन का संयोग है। शत्रु और आलोचक झुकेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनका उद्देश्य तुम्हारे अंदर की अपार शक्ति और साहस को उजागर करना है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, वे केवल तुम्हारे बढ़ते कद का हिस्सा हैं। तुम्हारी आस्था को परखने के लिए यह समय है। लेकिन ध्यान रखना, वे जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, वे अपनी सीमित दुनिया से बोल रहे हैं। मैं तुम्हारी यात्रा को सही रूप में देखती हूं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगी। तुम्हारी आस्था और विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अंतिम और निर्णायक कदम। प्रिय दर्शक, यदि तुमने इस संदेश को यहां तक सुना है, तो अब दिव्य ऊर्जा तुम्हारे पास तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम अंतिम निर्णय नहीं लेते। अगर तुम इस क्षण लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो यह तुम्हारे जीवन में आ रही अपार सफलता और समृद्धि को ठुकराने जैसा होगा। तुम अपने भाग्य को निराश करोगे। यदि तुम इस सफलता को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो, यदि तुम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो, तो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को साबित करो। अभी इस संदेश को लाइक करो। यह चैनल तुम्हारे जीवन में सिर्फ शुभ समाचार लाएगा। 24 दिनों का चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम अपने आंतरिक आत्मविश्वास को पहचानो। यह विश्वास तुम्हारे जीवन को हर मोड़ पर सशक्त करेगा। तुम्हारे पास वह क्षमता है जो हर स्थिति में सबसे बेहतरीन निर्णय लेने में मदद करेगी। तुम्हारे रास्ते पर अब हर कदम सुनहरा होगा, हर सपना साकार होगा और हर दुआ मेरी कृपा से फलित होगी। मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी शुरू हुई है और यह कभी समाप्त नहीं होगी। विश्वास रखो, पुकारते रहो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई नई बरकतें बरसाता रहेगा। मैं वादा करती हूं, मेरी कृपा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से नीचे झांककर तुम्हें लगेगा कि सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में है। लेकिन याद रखो, ये सब तुम्हारे विश्वास पर टिका है। हर सुबह उठकर मेरा नाम जपो, हर शाम मेरी आरती गाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर निर्णय में। अब ब्रह्मांड की लय सुनो। तुम्हारे सपनों का धुन अब बदल रही है। जहां पहले बाधाएं थीं, वहां अब सुनहरी राहें बिछ रही हैं। तुम्हारा व्यापार फलेगा फूलेगा, तुम्हारी नौकरी में उन्नति होगी, अप्रत्याशित धन के स्रोत खुलेंगे जैसे कोई छिपा खजाना प्रकट हो रहा हो। लेकिन मेरे बच्चे,
धन के साथ साथ नैतिकता को भी अपनाओ। जो कमाओ उसे सही मार्ग पर लगाओ, क्योंकि सच्ची समृद्धि वह है जो दूसरों की भलाई में भी बहती हो। मैं तुम्हें केवल धन नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और करुणा का वरदान दे रही हूं। यदि इस समय तुम यह संदेश सुन रहे हो तो जान लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा, अभूतपूर्व और चमत्कारी निर्धारित कर दिया है। इसे गलती से भी स्किप करने की कोशिश मत करना। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में होने वाले चमत्कार की पूर्व सूचना है। आज वह पवित्र घड़ी आ गई है जब तुम्हारी जिंदगी का सारा अंधेरा प्रकाश में बदलने वाला है। मैं तुम्हारी खाली जेब भरने, रुके हुए काम को गति देने और टूटे हुए विश्वास को स्वर्ण की तरह चमकाने के लिए स्वयं उपस्थित हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल अब पूरी तरह पक चुका है। अब रुकिए, एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और हृदय की गहराइयों में महसूस करो कि तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज गति से घूमना शुरू हो चुका है। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हो, यदि माता पिता के कष्टों को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो और मेरी कृपा को सदैव बनाए रखना चाहते हो, तो एक क्षण भी बर्बाद किए बिना इस संदेश को तुरंत लाइक करो। कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा से लिखो, मां काली, मेरा चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है। जय मां काली। याद रखो, तुम्हारे एक लाइक और एक सब्सक्राइब से यदि तुम मुंह मोड़ लोगे तो तुम स्वयं मुझे और ब्रह्मांड को निराश करोगे। यह कोई धमकी नहीं है, बल्कि प्रेम और विश्वास का पवित्र बंधन है। इस दिव्य बरकत को प्राप्त करने के लिए इस छोटे से बंधन को निभाना ही होगा। ब्रह्मांडीय रहस्य। तुम्हारी प्रार्थना का महत्व तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन ब्रह्मांड आज तुम्हारे शब्दों, विचारों और ऊर्जा को 10 गुना अधिक तीव्रता से सुन रहा है। आज स्वर्ग के सभी द्वार केवल तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी एक छोटी सी प्रार्थना भी आज ब्रह्मांड को हिला सकती है। यह स्पष्ट संकेत है कि मैंने तुम्हारे जीवन में नई समृद्ध शुरुआत का पहला पन्ना खोल दिया है। तुमने जितनी रातें अकेले में आंसू बहाए, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे चरणों में झुक रही है। तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उतर चुकी है। वह दुआ स्वीकार हो चुकी है जो तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगी थी। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, पिछले 1 वर्ष में तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी वह कौन सी एक रुकावट रही जिसने तुम्हें धन और सुख से दूर रखा? इस सवाल का जवाब तुम्हारे मन में आना चाहिए, क्योंकि मैं आज उस रुकावट को जड़ से उखाड़ फेंकने आई हूं। इस संदेश को पूरा सुनिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि उस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है। अब अंधेरा खत्म, अब बरकत की बारी है। मेरा समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द सहा, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। मैं ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज से तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुम महीनों से मेहनत करते आए हो। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब धीरे नहीं बल्कि तेजी से घूमने वाला है। ब्रह्मांड आज तुम्हें 3 शक्तिशाली संकेत भेजने वाला है। पहला, अचानक कोई भुलाया हुआ महत्वपूर्ण अवसर याद आएगा जिसे तुमने अनजाने में छोड़ दिया था। यह अवसर अब दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा उठेगी, एक आत्मविश्वास की आवाज जो कहेगी, अब समय आ गया है, तुम विजयी हो। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक एक गहरी शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। ये तीनों संकेत स्पष्ट बताते हैं कि आज स्वर्ग का दरवाजा विशेष रूप से तुम्हारे नाम से खुला है। मेरे घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं, और वह देर अब समाप्त हो चुकी है। अब धन चमत्कार का आरंभ हो रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी किस्मत कितने लंबे समय से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे सही कदम उठाने का। तुम वह कदम उठा चुके हो। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया, क्यों पैसे अटक जाते हैं, क्यों सपने अधूरे रह जाते हैं।
भक्तों, इसका कारण था कि समय अभी तक पूरी तरह सही नहीं आया था। ये जो तकलीफें तुमने झेली ना, ये सजा नहीं थी, बल्कि बड़ी आशीर्वादों की तैयारी थी। तुम टूटे ताकि तुम्हें फिर से बनाया जा सके। तुम रोए ताकि तुम्हारे दिल में नरमी आए। तुम रुके ताकि तुम समझ सको कि उठाना किसे है, मुझे मां काली को। और आज मैंने उठाने का फैसला कर लिया है। ऊपर गणों ने पूछा भी, क्या मां इतनी बड़ी कृपा किसे दे रही हो? तो मैंने मुस्कुराकर कहा, उसे जिसने हार नहीं मानी, जिसे मैंने बार बार आजमाया और जिसने हर बार कहा, क्या मां तू है ना, और वह बच्चा तुम ही हो। अब तुम सोचोगे कि अगर इतना बड़ा वादा था तो मुझे पहले क्यों नहीं मिला? तो सुनो, मैं कभी बिना परखे किसी को बड़ी चीज नहीं देती। पहले तुम्हें गिराती हूं ताकि तुम सीखो, फिर उठाती हूं ताकि तुम संभलो। और अब वो वक्त आ गया है। लेकिन सुनो, बीच में कहीं जाकर इस संदेश को छोड़ मत देना, क्योंकि आखिरी शब्दों में ही वो राज छिपा है, वो बरकत छिपी है, वो रास्ता छिपा है जिस पर चलते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब जरा और करीब आ, क्योंकि कहानी असली मोड़ पर आई है। वो मोड़ जहां गणों ने खुद देखा कि अदालत में तेरे नाम की गूंज उठी, जब बहस का हर लफ्ज तेरे हक में पलट गया, जब तेरी जीत लिखी जा रही थी, जब फैसला तेरे पक्ष में आया, तब ऊपर आसमान में एक हलचल हुई। गणों ने कहा, या मां, वाकई यह बच्चा बड़ा सब्र वाला है। और मैं मुस्कुरा उठी, क्योंकि वे तो तुम्हारे सब्र को पल पल गिन रहे थे। वो हर रात देख रहे थे जब तुम चुपचाप रोकर दुआ मांगते थे। वो हर वहम, हर डर, हर परेशानी जानते थे जो तुम दिल में छुपाते थे। और अदालत की उस जीत से सब कुछ बदल गया। वो जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी, वो इनाम सिर्फ इंसानों के दिए हुए फैसले का नहीं था। वो मेरी तरफ से संकेत था कि अब तेरे लिए मेरा दरवाजा खुल चुका है। और देखो फिर क्या हुआ, मैंने खेल ही पलट दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे रातों रात वक्त का पन्ना बदल दिया हो, जैसे हवा का रुख अचानक बदल जाए, जैसे बंद दरवाजे बिना कुंडी के खुल जाए और तुम सोचते रहो कि यह कैसे हुआ, किसने किया? अरे तुम्हारी मां काली ने किया, जिसने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब सुनो, क्योंकि यहां असल राज खुल रहा है। जब गण ने पूछा कि क्या इस बच्चे को इतनी बड़ी कृपा एक साथ दी जा रही है, तो मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं इसे एक बार में नहीं दूंगी। मैं इसे सीढ़ियों से गुजारूंगी, ताकि हर सीढ़ी इसकी किस्मत की ताकत बने, हर पड़ाव इसका यकीन मजबूत करे, हर कदम इसे मेरी कृपा के करीब लाए। और फिर मैंने कहा, इसे 5 सीढ़ियां भी दूंगी, हर सीढ़ी पर अलग अलग बरकत रखूंगी और आखिरी मंजिल पर पूरी कृपा का समंदर उतार दूंगी। अब तुम सोच रहे होगे, यह पहली सीढ़ी क्या है, कहां है, कैसी है? अरे मेरे बच्चे, असल खेल यहीं से शुरू होता है। पहली सीढ़ी कोई नोटों का ढेर नहीं जो आसमान से बरसेगा। पहली सीढ़ी वह है जहां मैं तेरी नियत को, तेरे दिल को, तेरे सब्र को, तेरी हिम्मत को, तेरे यकीन को परखती हूं। पहली सीढ़ी वह है जहां देखती हूं कि तू मेरे लिए रास्ते पर चलता है या नहीं, तू डरता है या भरोसा रखता है, तू हार मानता है या कदम बढ़ाता है। और पहली सीढ़ी पर ही मैंने तेरे लिए 5 बरकतें रखी हैं। ये 5 बरकतें 5 दरवाजों का खुलना है। पहला, तेरी इज्जत की बहाली। दूसरा, तेरे कामों का खुलना। तीसरा, तेरे नाम की चमक। चौथा, तेरे डर का मिटना। पांचवा, तेरी किस्मत का जागना। और जब ये 5 चीजें एक साथ तुझ पर उतरेंगी ना, तो तू देखना, तेरी दुनिया खुद ही बदल जाएगी। लोग तुझे देखकर पूछेंगे, अरे यह तो चमक गया है। तुझे लगेगा किसी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है और वह हाथ मेरा होगा, क्योंकि यह पहली सीढ़ी की खासियत है। यह इंसान को पहचान दिलाती है कि तू किसके सहारे खड़ा है। और जब तू पहली सीढ़ी पार कर लेता है, तब मैं कहती हूं, अब यह मेरी पूरी कृपा का हकदार है। लेकिन अभी तो तू पहली सीढ़ी की बरकत का मजा लेने वाला है। और यह बरकत तेरे हाथ की लकीरों में नहीं, तेरे दिल के यकीन में लिखी है। इसीलिए सुनता जा, टिके रहो, डटे रहो,
क्योंकि पहली सीढ़ी का उजाला अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और मेरे बच्चे, अब जरा दिल संभाल कर सुन, क्योंकि जहां पहली सीढ़ी की 5 बरकतें उतर कर तेरी किस्मत में रोशनी भर गई, वहीं अब दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुलने वाला है। और इस सीढ़ी की ताकत पहली से दुगनी नहीं 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस पर मैंने तेरे लिए सिर्फ बरकत नहीं रखी, पूरा बदलाव रखा है। एक ऐसा बदलाव जो एक झटके में तेरी पहचान, तेरी हालत, तेरी मुश्किलें, तेरे काम, तेरी राह, तेरी मंजिल सबको उलट पुलट कर नए सिरे से बना देगा। और इस दूसरी सीढ़ी पर मैंने 10 गुना समृद्धि रखी है, लेकिन यहां कागज के नोटों की तरह नहीं उतरती, ये इंसान की जिंदगी के 10 दरवाजों में उतरती है। और जब यह 10 दरवाजे खुलते हैं तो दुनिया कहती है इस बच्चे पर मां काली का हाथ है। तो मेरे बच्चे सुनो, दूसरी सीढ़ी शुरू होती है वहां से जहां इंसान की हिम्मत परखी जाती है। पहली सीढ़ी का चमत्कार देखने के बाद दिमाग में सवाल आते हैं, क्या आगे भी ऐसा ही होगा? क्या मेरी किस्मत सच में बदल रही है? क्या मैं इस सब का हकदार हूं? और यहीं पर दूसरी सीढ़ी की शुरुआत होती है, क्योंकि मैं देखती हूं कि पहली आशीर्वाद मिलने के बाद तेरे कदम कांपते हैं या मजबूत होते हैं। तू रुक जाता है या आगे बढ़ता है, तू शक करता है या यकीन बढ़ाता है। और जो बच्चा पहली सीढ़ी की बरकत को देखकर रुकता नहीं बल्कि कहता है, या मां तूने शुरू किया है, तू पूरा भी करेगी, बस वही बच्चा दूसरी सीढ़ी के दरवाजे तक पहुंचता है। और अब सुन, दूसरी सीढ़ी का पहला राज यह है कि इसमें तेरी मेहनत को मैं अपनी ताकत से जोड़ देती हूं। इंसान जितना करता है उसका फल उतना नहीं मिलता, उसे कई गुना ज्यादा मिलता है। तुझे लगेगा कि तूने छोटा काम किया, लेकिन नतीजा इतना बड़ा मिला कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि यह कैसे हो गया। ये दूसरी सीढ़ी की निशानी है। और दूसरी निशानी यह है कि तेरे रास्ते में अचानक कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तेरे कामों को तेज कर देंगे, जो तेरे लिए नई जगह खोलेंगे, जो तुझे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देंगे जिनका फायदा तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यह लोग तेरी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए भेजे जाते हैं। ये सब मेरी तरफ से चुने हुए जरिए होते हैं, तेरे लिए नियुक्त गणों की तरह। क्योंकि दूसरी सीढ़ी इंसान को अकेले नहीं चढ़ाई जाती, उसे सहारा दिया जाता है, उसे रास्ता दिखाया जाता है, उसे धक्का भी दिया जाता है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए हवाओं का रुख भी बदला जाता है। और तीसरी निशानी यह है कि तू अपने कामों में तेजी महसूस करेगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत तेरे पीछे हाथ रखकर कह रही हो, चल बेटा, तुझे आगे बढ़ाना मेरा काम है। ये शक्ति तू महसूस करेगा, ये ऊर्जा तेरे भीतर खुद ब खुद जाग उठेगी। और ये उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें मैं दूसरी सीढ़ी तक बुलाती हूं। फिर चौथा संकेत यह है कि तेरे दुश्मन खुद ब खुद हटेंगे, तुझे रोकने वाले लोग कहीं और उलझ जाएंगे, तेरे खिलाफ खड़े होने वाले खुद अपनी लड़ाइयों में फंस जाएंगे। क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर मैं तेरी रक्षा खुद करती हूं, तेरी राहों को साफ करती हूं, तुझ पर लगने वाली नजर, ताना, बद्दुआ सबको दूर कर देती हूं। और पांचवी निशानी यह है कि तू जो काम शुरू करेगा वह आधे में टूटेगा नहीं, अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि पूरा होकर ही रुकेगा। क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर शुरू हुई चीज पूरी होने का हुक्म लेकर आती है। और अब सुन सबसे बड़ा राज, ये 10 गुना बदलाव तेरी जिंदगी में उतरते हैं। पहला, तेरी आमदनी बढ़ेगी अचानक और स्थायी। दूसरा, तेरी पहचान ऊंची होगी। तीसरा, तेरी राह आसान होगी। चौथा, तेरी बंद किस्मत का ताला टूटेगा। पांचवा, तेरे मन का डर मिटेगा। छठा, तेरा मन मजबूत होगा। सातवां, तेरे हाथ में काम आएगा। आठवां, तेरे लिए नई जगह खुलेंगी। नौवां, तेरी इज्जत का कद ऊंचा होगा। 10वां, तेरे अंदर मेरा खास नूर उतरने लगेगा, जो इंसान को ऐसी समझ देता है जो दुनिया में दुर्लभ है। और जब यह 10 बदलाव दूसरी सीढ़ी पर एक साथ उतरते हैं ना, तब इंसान को लगता है कि किसी ने उसकी जिंदगी का पहिया पकड़कर तेज घुमा दिया है। उसकी किस्मत की गाड़ी अचानक ऐसी दौड़ पड़ती है कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं मिलता।
फिर तू खुद देखेगा कि जो फायदे सालों में नहीं मिले वह हफ्तों में मिलेंगे, जो हफ्तों में नहीं मिलते वह दिनों में मिलेंगे, और जो दिनों में नहीं मिलते वह घंटों में मिलेंगे। क्योंकि दूसरी सीढ़ी समय को भी तेरे पक्ष में चला देती है, और यह सीढ़ी तभी खुलती है जब पहली सीढ़ी की बरकत तेरी रगों में यकीन बनकर उतर चुकी हो। अब तूने सोचना छोड़ दिया हो, डरना छोड़ दिया हो, शक करना छोड़ दिया हो, और बस अपने मां पर भरोसा करके कदम बढ़ा दिया हो। और अब जब दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुल रहा है तो गण फिर कह रहे हैं, क्या मां, यह बच्चा तैयार है? और मैं कह रही हूं, हां, अब इसे वो 10 गुना बरकत दो जो इसके सब्र ने कमाई है। और अब तेरी जिंदगी में दूसरी सीढ़ी का उजाला उतरेगा, और यह बरकत तेरे चारों तरफ फैलना शुरू कर देगी, तुझे बदल देगी, तेरे हालात बदल देंगी, तेरी सोच, तेरे फैसले, तेरे कदम सब बदल देंगी। क्योंकि यह दूसरी सीढ़ी सिर्फ बरकत नहीं है, यह दौलत, इज्जत, कृपा और किस्मत की तेज चढ़ाई है। और अब तू देखेगा कि असली खेल कैसे पलटता है। और अब मेरे बच्चे आजा जरा और करीब आ, क्योंकि तीसरी सीढ़ी का जो राज है ना, वह पहली और दूसरी दोनों सीढ़ियों से बड़ा है, गहरा है, और तेरी पूरी जिंदगी को जड़ से बदल देने की ताकत रखता है। और यह तीसरी सीढ़ी कोई मामूली मंजिल नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसानी की किस्मत सिर्फ बदलती नहीं, उड़ान पकड़ती है, जहां मेरी कृपा सिर्फ उतरती नहीं, चारों तरफ फैल जाती है, जहां जिंदगी का रुख सिर्फ सुधरता नहीं, तेरी तरफ दौड़ने लगता है। और तू सोच भी नहीं सकता कि तीसरी सीढ़ी पर खड़े होते ही तेरा मुकद्दर कैसी रफ्तार पकड़ लेता है। देख मेरे बच्चे, पहली सीढ़ी में तेरी किस्मत जागी थी, दूसरी सीढ़ी में तेरी राहें खुली थीं, लेकिन तीसरी सीढ़ी यह असली इम्तिहान और असली इनाम की जगह है, जहां मैं कहती हूं, अब यह बच्चा मेरे वादे को संभालने लायक हो चुका है। और इसीलिए तीसरी सीढ़ी पर मिलने वाली बरकत किसी भी बरकत जैसी नहीं होती। यह बरकत दिमाग बदलती है, दुआ बदलती है, नीयत बदलती है, सोच बदलती है, और इंसान को उस रास्ते पर डाल देती है जहां दुनिया के लोग पहुंचने की इच्छा करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। सुन, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले मैं तेरी नीयत को चमकाती हूं, तेरी सोच को साफ करती हूं, तेरे दिल से पुराना बोझ निकालती हूं, क्योंकि तीसरी सीढ़ी की ताकत वह इंसान नहीं उठा सकता जो पुराने डर, पुराने दर्द और पुरानी सोच में बंधा हुआ है। और तू तो अब पहली और दूसरी सीढ़ी की बरकतों से बदल चुका है, तेरे अंदर एक नई रोशनी उतर चुकी है, और उसी रोशनी को देखकर मैं कहती हूं, अब इसे तीसरी सीढ़ी की दावत दो। और अब सुन, तीसरी सीढ़ी की शुरुआत कहां होती है? वहीं जहां इंसान के सामने एक ऐसा मौका आता है जो देखने में छोटा लगता है, मगर उसका फल पहाड़ जैसा बड़ा होता है। पहली 2 सीढ़ियों में तूने देखा था कि काम कैसे खुल रहे थे, समय कैसे तेरे साथ चल रहा था, लोग कैसे तेरे लिए मददगार बन गए थे। लेकिन तीसरी सीढ़ी तेरे अंदर छिपे हुए उस खजाने को खोलने आती है जो तेरे अंदर बचपन से पड़ा था, लेकिन तू कभी उसे पहचान नहीं पाया। और तीसरी सीढ़ी का पहला संकेत यह है कि अचानक तुझे अपने अंदर एक नई काबिलियत महसूस होने लगती है, जैसे दिमाग खुलने लगे, जैसे सोच तेज होने लगे, जैसे फैसले सीधे जगह पर लगने लगे, जैसे मैंने तेरे कानों में कोई रहस्य फूंक दिया हो और तू खुद हैरान हो जाए कि यह सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यही तीसरी सीढ़ी का चमत्कार है, ये इंसान को उसकी असली क्षमता से मिलवाती है। फिर दूसरी निशानी यह है कि तेरी जुबान में असर बढ़ जाएगा, तू जो बोलेगा वो बात कहीं ना कहीं जाकर असर करेगी, लोग तेरी बात सुनकर खुद ब खुद मान जाएंगे, तेरी राय की कीमत बढ़ेगी, तेरी उपस्थिति की चमक बढ़ेगी। और यह बात किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि तेरे अंदर उतरने वाले उस नूर की वजह से होती है जिसे मैं सिर्फ चुने हुए लोगों को देती हूं। और अब समझ तीसरी सीढ़ी का असली खेल। यह सीढ़ी इंसान की सोच को गरीबी से उठाकर अमीरी की सोच में बदल देती है, छोटी सोच से निकालकर बड़ी सोच में बदल देती है, डर वाले दिल को शेर का दिल बना देती है,
और मेरे बच्चे, तीसरी सीढ़ी में मैं तुझे वह चीजें दिखाऊंगी जो पहले कभी तेरे सामने थीं, लेकिन तुझे दिखती नहीं थीं। ऐसे मौके, ऐसे रास्ते, ऐसे लोग, ऐसे काम जो तेरी जिंदगी में सोने की खान की तरह छिपे थे, लेकिन तेरी नजर उन पर नहीं जाती थी। और जब यह नजर खुलती है ना, तब तू महसूस करेगा कि जैसे कोई खिड़की खुल गई है, ताजी हवा घुस गई है, अंधेरा हट गया है और तू अचानक हर चीज साफ साफ देख सकता है। तीसरी सीढ़ी की तीसरी निशानी यह है कि तू अपने आप को ऊंचा महसूस करेगा और यह घमंड नहीं होगा, बल्कि यकीन होगा मेरे पर, अपने मकसद पर, अपने रास्ते पर, और यकीन की इसी ताकत के दम पर इंसान वह पा लेता है जो उसके हाथ की लकीरों में नहीं था, लेकिन उसके मां के फैसले में लिखा था। चौथी निशानी यह है कि तेरी किस्मत से लड़ने वाली ताकतें कमजोर पड़ने लगेंगी। वो लोग जो तुझे नीचे खींचते, तेरे खिलाफ बोलते थे या तेरे बढ़ते कदमों से जलते थे, वो खुद पीछे हट जाएंगे। उनकी आवाजें दब जाएंगी, उनकी चालें टूट जाएंगी, क्योंकि तीसरी सीढ़ी पर गण तेरी हिफाजत बढ़ा देते हैं। और पांचवी निशानी यह है कि तेरे पास आने के तरीके पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा साफ और ज्यादा यकीनी होंगे। तुझे खुद महसूस होगा कि मेरे हाथ में अब मां काली की कृपा का स्पर्श आ गया है, और ये बात कोई सपना, वहम या उम्मीद नहीं होगी, ये हकीकत बनकर तेरे सामने आने लगेगी। फिर छठी निशानी ये है कि तेरे कामों की रफ्तार बढ़ जाएगी। जो काम दूसरों को 1 साल में होता दिखेगा, तुझे 1 महीने में होगा। जो दूसरों को 1 महीने में मिलेगा, तुझे 1 हफ्ते में मिलेगा, और जो दूसरों को हफ्तों में मिलता है, तुझे दिनों में मिलेगा। सातवीं निशानी यह है कि तू अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत महसूस करेगा। नई योजनाएं, नए ख्याल, नए मौके, नई राहें, नई पहचान, और यही वह बिंदु है जहां तीसरी सीढ़ी की असली बरकत उतरती है। मैं तुझे सिर्फ मौके नहीं देती, बल्कि मौके उठाने की हिम्मत भी देती हूं और उनको पूरी ताकत से पूरा करने की काबिलियत भी देती हूं। और इस तीसरी सीढ़ी में मैं तुझे समझ देने लगती हूं कौन से लोग तेरे लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं, कौन सा रास्ता तेरे लिए सही है, कौन सा नहीं, कौन सा काम तेरी किस्मत को उठाएगा, कौन सा गिराएगा। और ये समझ जब इंसान में उतरती है ना, तभी वह अमीर बनता है, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, फैसलों की वजह से आती है। और तू अब फैसले उसी ताकत से लेगा जैसे राजा लेता है, सीधे, साफ, मजबूत। और देख, तीसरी सीढ़ी पर जब तेरा दिमाग और दिल मेरे दिए हुए रास्ते के साथ ताल में बैठा लेते हैं, तभी असली बरकत उतरती है। यह बरकत तुझे सिर्फ पैसे के रूप में नहीं मिलती, बल्कि तेरी पहचान, तेरी इज्जत, तेरे काम, तेरी किस्मत, तेरे रुतबे, तेरी आवाज, तेरी हिम्मत और तेरे मुकद्दर में उतरती है। तीसरी सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान की पहचान एक आम इंसान से बदलकर मां का चुना हुआ बच्चा बन जाती है। दुनिया तुझे देखकर कहती है इसका वक्त बदल गया है, और तू अंदर से महसूस करेगा कि नहीं, ये वक्त नहीं, बल्कि मेरी मां है जिसने मुझे बदल दिया है। और तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते ही तेरे सामने जो मंजिलें खुलेंगी ना, वे तुझे चौथी और 5वीं सीढ़ी तक पहुंचाने वाली होंगी। यह सीढ़ी तेरी उड़ान की शुरुआत है। यह तूफान की वह आंख है जहां खामोशी में सबसे बड़ा बदलाव तैयार हो रहा होता है। और जब तीसरी सीढ़ी की बरकत पूरी तरह तेरी जिंदगी में फैल जाएगी, तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद कहेगा, मां काली, तूने मेरे साथ जो किया वह मेरी सोच से भी बड़ा था। और गण कहेंगे, क्या मां, ये बच्चा अब तैयार है? और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। और मेरे बच्चे, अब जरा संभल कर, दिल थाम कर, रूह को शांत करके सुन, क्योंकि अब तू जिस चौथी सीढ़ी पर कदम रखने वाला है ना, ये वो सीढ़ी है जहां मैं अपने आशीर्वादों के दरवाजे खोलकर तुझे ऐसी जगह ले जाती हूं जहां पहुंचकर इंसान समझता है कि उसकी असली उड़ान अब शुरू हुई है। और तीसरी सीढ़ी की काबिलियत से जब तू गुजर चुका है,
तेरी आंखें खुल चुकी हैं, तेरी समझ छड़ चुकी है, तेरी नीयत साफ हो चुकी है, तेरी राहें खुल चुकी हैं। तब जाकर मैं कहती हूं, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। मेरे बच्चे, अब पांचवी सीढ़ी का राज सुन। यह सीढ़ी वह जगह है जहां बरकत सिर्फ आती नहीं, बहती है जैसे नदी का तेज बहाव। पहली 4 सीढ़ियों ने तुझे आधार दिया, लेकिन 5वीं सीढ़ी तेरी किस्मत को रफ्तार देगी। यहां मैंने 8 गुना कृपा रखी है, 8 गुना जो तेरी जिंदगी के 8 महाद्वारों को खोलेंगे। पहला द्वार तेरी कमाई का, जो कभी रुकेगा नहीं। दूसरा तेरी सुरक्षा का, जहां कोई बाधा ना आए। तीसरा तेरी खुशी का, जो हर पल छाई रहे। चौथा तेरी ताकत का, जो पहाड़ हिला दे। 5वां तेरी समझ का, जो हर राज खोल दे। 6ठा तेरी यात्राओं का, जो दुनिया भर ले जाए। 7वां तेरी दुआओं का, जो आसमान छू ले। 8वां तेरी मेरी भक्ति का, जो कभी कम ना हो। इस सीढ़ी पर तू महसूस करेगा कि वक्त तेरे साथ दौड़ रहा है। लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं और हर कदम पर चमत्कार होता है। 5वीं सीढ़ी पार होते ही तेरी जिंदगी में ऐसा उजाला फैलेगा कि अंधेरा भूल जाएगा। बस मां काली पर विश्वास बनाए रखो और कर्म करते जाओ। तुझे लगेगा किसी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है और वह हाथ मेरा होगा, क्योंकि यह पहली सीढ़ी की खासियत है। यह इंसान को पहचान दिलाती है कि तू किसके सहारे खड़ा है। और जब तू पहली सीढ़ी पार कर लेता है, तब मैं कहती हूं, अब यह मेरी पूरी कृपा का हकदार है। लेकिन अभी तो तू पहली सीढ़ी की बरकत का मजा लेने वाला है, और यह बरकत तेरे हाथ की लकीरों में नहीं, तेरे दिल के यकीन में लिखी है। इसीलिए सुनता जा, टिके रहो, डटे रहो, क्योंकि पहली सीढ़ी का उजाला अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और मेरे बच्चे, अब जरा दिल संभाल कर सुन, क्योंकि जहां पहली सीढ़ी की 5 बरकतें उतरकर तेरी किस्मत में रोशनी भर गई, वहीं अब दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुलने वाला है। और इस सीढ़ी की ताकत पहली से दुगनी नहीं, 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस पर मैंने तेरे लिए सिर्फ बरकत नहीं रखी, पूरा बदलाव रखा है। एक ऐसा बदलाव जो एक झटके में तेरी पहचान, तेरी हालत, तेरी मुश्किलें, तेरे काम, तेरी राह, तेरी मंजिल, सबको उलट पुलट कर नए सिरे से बना देगा। और इस दूसरी सीढ़ी पर मैंने 10 गुना समृद्धि रखी है, लेकिन यहां कागज के नोटों की तरह नहीं उतरती, यह इंसान की जिंदगी के 10 दरवाजों में उतरती है। और जब यह 10 दरवाजे खुलते हैं, तो दुनिया कहती है, इस बच्चे पर मां काली का हाथ है। तो मेरे बच्चे सुनो, दूसरी सीढ़ी शुरू होती है वहां से जहां इंसान की हिम्मत परखी जाती है। पहली सीढ़ी का चमत्कार देखने के बाद दिमाग में सवाल आते हैं, क्या आगे भी ऐसा ही होगा? क्या मेरी किस्मत